आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नया बिल आया है लोकसभा में दोस्तों, पेपर लीक पर, तो चलो बात करेंगे इसकी। तो भाई पार्लियामेंट, अब बहुत सारे बिल आने वाले हैं। उत्तराखंड में आया, लेकिन ये लोकसभा में आया है। तो चुनाव से पहले बजट भी पेश हो ही गया है। मैं थोड़ा राजस्थान में था पिछले एक हफ्ते से, तो करंट नहीं कवर कर पाया। पेटीएम की बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो यहाँ पे जो लोकसभा एंटी चीटिंग बिल इन्होंने पास किया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन क्योंकि हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम बस आने ही वाला है। मई में एग्जाम है, 26 मई को प्री है। तो प्रीलिम्स के लिए हमने शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स निकाला है। 770 रुपये का सिर्फ ये कोर्स है, जिसमें हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको मजा आ जाएगी। लाइव सेशन तो 200 प्लस आज ही है, बाकी टेस्ट सीरीज 25 से 35, करेंट अफेयर्स, सीसैट, फटाक से आ जाओ, देर ना करो, क्योंकि इस बार एग्जाम हम आपका निकलवाएंगे। तो अभी तो बिल है, आपको पता ही कि लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। बट लॉ बन जाएगा क्योंकि बीजेपी यहाँ पे मेजोरिटी में है, तो लॉ बनने में तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट इस तरीके की बिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कहते हैं ना कि रिक्रूटमेंट तो बहुत पहले निकल जाता है, बट नौकरी हाथ में आते आते 10 साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि कभी पेपर लीक हो गया, कभी चीटिंग होगी, कोचिंग माफियाज या और भी एग्जाम माफिया ना बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, ताकि पेपर लीक्स को कर्ब किया जा सके, बच्चों का करियर ना बर्बाद हो। कौन कौन से एग्जाम है आपके? एसएससी हो गया, यूपीएससी में तो खैर होता नहीं है कभी, बट फिर भी यहां पे यूपीएससी डाल दिया गया है। नीट हो गया, जेईई हो गया, सीयूईटी हो गया। सबसे बड़ी बात जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स में लीक बहुत ही बड़े पैमाने पे होते हैं। तो इसमें 1 करोड़ तक जुर्माना दिया जा सकता है, सजा लगाई जा सकती है, समझ रहे हो? तो यहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला है कि यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने युवा और जो हमारे बच्चे हैं उनके वेलबींग को गार्ड करें। क्योंकि दोस्तों मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आपकी नौकरी पर सब डिपेंड करता है, आप इतनी मेहनत करते हो और फिर आपको पता लगता है पेपर लीक हो गया, तो दिमाग उड़ जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए बोला है कि ताकि हम इन ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ ऐसे गुंडे लोग हैं, कुछ ऐसे माफिया लोग हैं जो हमारे युवा के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके करियर से खेलना चाहते हैं और उनको सुसाइड तक उकसा देते हैं, उनके खिलाफ हम जो है वो कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना? तो ये बोला गया है। तो इसमें यूपीएससी, एसएससी, बाकी जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली जितने भी एग्जाम है, जितने बड़े एग्जाम है, जितने छोटे एग्जाम है, उन सबको ये बिल, क्योंकि नेशनल पार्लियामेंट में पास हुआ, किसी राज्य में तो पास हुआ नहीं है, तो पूरे भारत में जितनी भी एग्जाम है ना, ये बिल जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये चीज है। अब देखिए, फेक वेबसाइट भी बहुत सारी हो जाती है। आपने पता चला फॉर्म भरने गए, आपने 700-800 रुपए दे दिए, आपको पता चला वेबसाइट ही फेक है। कई बार आजकल ना ऑनलाइन जमाना आ गया, डिजिटल जमाना आ गया, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। टेक प्रो हमको रहने की जरूरत है। तो मॉनेटरी गेन के लिए जो फेक वेबसाइट जो है वो क्रिएट की जाती है, फेक एग्जाम तक क्रिएट कर लिया जाता है भैया। आपको, मुझे याद है मैंने एक फॉर्म भरा था बहुत पहले, उसका कभी एग्जाम ही नहीं हुआ और 500 रुपए का फॉर्म था वो। ये चीज है। फेक एडमिट कार्ड दिखा दिए जाते हैं, फेक ऑफर लेटर्स। कई बार ऐसा होता है कि हाँ भैया आपको ऑफर लेटर है कि इतने पैसे आपको जमा करने होंगे, उनको तो लाखों मिल जाते हैं, लेकिन हमारा क्या, पैसे भी गए और दिमाग का संतुलन भी गया। फिर उसके बाद जो सीटिंग अरेंजमेंट में मैनिपुलेशन, तुम यहां नहीं यहां बैठोगे, क्योंकि यहां पे चीटिंग बढ़िया तरीके से होगी, पैसा वैसा देके सब हो जाता है ना? 12th फेल मूवी आई थी, मैंने 3 साल पहले उस किताब का रिव्यू किया था। मैंने कहा था ना कि उस पर मूवी बननी चाहिए, उस पर मूवी बनी। डेट्स और शिफ्ट्स अगर बात करते हैं कैंडिडेट्स की, उसको भी मैनिपुलेट किया जाता है, सब होता है बेटा। तो अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन में जो भी होते हैं उनको कर्ब करने के लिए, कोई भी ऐसा इंसान अगर अनफेयर मीन्स में पाया गया, लिप्त पाया गया, ये सारी चीजें करता हुआ पाया गया, तो उसको 3 साल, कम से कम 3 साल तक की सजा होगी, ठीक है? जो कि 5 साल तक जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस बिल के प्रावधान यही कहते हैं, ठीक है ना? तो अभी हम देखेंगे कहां कहां लीक्स हुए, कितने लीक्स हुए, कितने बच्चे इफेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर एंगेज्ड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जो है मतलब इसको देखेगा पूरा का पूरा। और अगर मान लीजिए मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, मतलब जो इस एग्जाम को देख रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन, जैसे टीसीएस, बैंक के एग्जाम कौन करवाता है? जो आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज देता है, बैंक ने टीसीएस को टेंडर दे रखा है, ठेका दे रखा है, आप करवाओ, हम आपको पैसे देंगे, तो टीसीएस करवाता है।
टीसीएस अपने हिसाब से पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। तो वो सर्विस प्रोवाइडर में अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उसको 1 करोड़ तक पैसा देना पड़ सकता है, फाइन देना पड़ सकता है। और जो एग्जामिनेशन की कॉस्ट है वो भी, बेटा 1 करोड़ तो तुमने पैसा दिया, लेकिन जो इतना टंटाला, सरकार का भी पैसा बर्बाद होता है ना एग्जाम लीक्स में, हजारों करोड़ रुपए सरकार के बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों को तो बर्बाद है ही है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, दे ऑल्सो बी बार्ड फ्रॉम बीइंग असाइन्ड विद एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। मतलब 4 साल तक आपको कोई भी टेंडर नहीं याद आ जाएगा, कोई भी आप एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं करवा सकते। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर है कौन? कोई भी एजेंसी हो सकती है, जैसे मैंने टीसीएस, या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बॉडी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, जो भी भाई सर्विस प्रोवाइड करे, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाने में मदद कर रहा है। जैसे आप रेलवे की बात है, रेलवे बहुत बड़ी एंटिटी है और उसने ठेका दे रखा है आरसीटीसी को। ये तो सरकारी कंपनी नहीं है ना, हालांकि सर रेलवे का स्टेक 67% है, बट है तो वैसे पब्लिक प्राइवेट। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे ये रिटायरिंग रूम है, ये रेलवे के प्रेमाइसेस को यूज करते हैं, सर्विसेज अपनी देते हैं, और उतना जो पैसा बचा उसमें से जो फिक्स परसेंटेज है वो रेलवे को दे देंगे, बाकी अपना रख लेंगे। तो यही सर्विस एजेंसीज होती हैं, ठीक है। इसमें पार्टनरशिप हो गया, सिंगल प्रोप्राइटर्स हो गया, फर्म हो गया, एसोसिएट, सब कॉन्ट्रैक्टर, जो भी ये सब चीजें जो कंप्यूटर रिसोर्सेज या मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये सब एजेंट्स हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बीच का काम ये करते हैं, और जो बीच का काम करता है वही मलाई खाता है असली। तो इन्हीं वजह से मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यहीं से ही शुरू होती है, यही से ही दिक्कत शुरू होती है, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है अगर हम एग्जाम लीक्स की बात करें। So whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for conduct of public examination। अब देखिए बिल में क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए और डील करिए। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होते हैं, कोई कोचिंग है, कोई गैंग है, उसने क्या बोला, पैसे इतने सारे देंगे, ढेरों पैसे देंगे, हमारी पूरी पहुंच है, पॉलिटिशियन पुलिस का नेक्सस होता है। हालांकि यही पुलिस इसको बस्ट भी करते, बट बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, इसमें लिप्त पाए जाते हैं भाई, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया एलिमेंट्स जो होते हैं, इन सबको कर्व करो, पकड़ो और जेल में डालो, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, कॉल करेंगे, भाई ये पेपर लीक कराना है, अंदर का कोई पैसा दो, कोई क्लरिकल है उसके पास पेपर है, क्या करना है, 10 लाख रुपए नहीं, लो 1 करोड़ नहीं, लो 10 करोड़, ठीक है, हो गया पेपर लीक, ठीक है। जो भी मैल प्रैक्टिसेस में इस तरीके से इंडल्ज होगा, एंड इट विल नॉट इवन स्पेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये सबसे बड़ी बात है। आईएएस, पीसीएस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सरकारी नुमाइंदे, सबको इसमें लपेटे में लेना पड़ेगा। जो भी हो उसके खिलाफ अगर सख्त सजा होगी तभी मजा आएगा। अब आप ये देखिए कि लगभग 1.4 करोड़, भाई पिछले 5 साल में समझिए कि 1.5 करोड़ जितनी एक देश की पॉपुलेशन होती है ना, इतने लोगों ने, सिर्फ पिछले 5 सालों की बात हो रही है, तो अभी तक की बात ही नहीं हो रही है, वरना ऐसे तो मुन्ना भाई वाले कितने लोग बैठे होंगे। समझिए कि ये इतने लोगों ने इसका खामियाजा भुगता है, ठीक है ना। 41 डॉक्यूमेंट जो लीक्स मतलब पिछले 5 साल में हमको देखने को मिले। और ये देखिए आप, ये जम्मू एंड कश्मीर में 3, ठीक है, पोस्ट कितनी थी, 2330, कितने लोगों ने बढ़ा था, 2.5 लाख। हरियाणा में भी आप देख लीजिए, ठीक है, 2 एग्जाम्स हुए, कितनी पोस्ट थी, लगभग 7,000, कितने लोगों ने भरा था, 8,41,000। राजस्थान में सबसे ज्यादा, बहुत बवाल हुआ था राजस्थान में, कितना बवाल हुआ था, 7 एग्जाम्स में लीक हुआ। गुजरात में 3 एग्जाम में, महाराष्ट्र में 2 एग्जाम में, कर्नाटक में 2 एग्जाम में, तेलंगाना में 5, मध्य प्रदेश में 5, उड़ीसा में 1, झारखंड में 1, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 1, आसाम में 1, अरुणाचल में 1, उत्तराखंड में 4। और ऐसे 15 राज्यों में लगभग 1.5 करोड़ का आंकड़ा जो है वो बैठता है, लगभग 1 लाख के करीब पोस्ट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बोला था, ठीक है। अब खैर ये तो इस पे हम इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है। यहां पे समझिए पॉलिटिक्स है, हर पार्टी किसी, ये तो इलेक्शन में मुद्दा भुनाने वाली बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ी सीरियस बात है, ठीक है ना, और इस पे काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज, और काफी, जैसे मैक्सिमम अगर आप देखो जो नेता फंसे हैं वो टीचर, जैसे वेस्ट बंगाल में टीचिंग स्कैम हुआ, बिहार में हुआ, बहुत सारे नेता इसमें फंसे हुए हैं। कई बार तो बहुत मतलब सीएम वीएम तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो आसाम, राजस्थान, कर्नाटक, बुरी हालत है, ठीक है। अब देखिए हर लीक अलग था, ईच लीक वाज डिस्टिंक्टिव। कैसे, आसाम में क्वेश्चन पेपर को सर्कुलेट किया गया था एग्जाम होने से पहले, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम जस्ट शुरू हो रहा है, आप क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, क्या उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा, कोई कुछ उखाड़ पाएगा, नहीं कर पाएगा, बट लीक हो गया।
राजस्थान में स्टेट एम्प्लॉय जो है उन्होंने पेपर, अब देखिए एक एम्प्लॉय क्लरिकल होगा, कुछ भी होगा, क्या करेगा वो, जिसको जिम्मेदारी दी गई है निकाल लेगा पेपर, वो उसके ऊपर तो स्क्रूटिनी होनी चाहिए प्रॉपर, वो निकाल लेगा पेपर। उसने निकाल लिया राजस्थान में और बांट दिए। मध्य प्रदेश में पुलिस ने बोला कि जो अक्यूज्ड है वो उसने सर्वर को ही हैक कर लिया और यहां पे समझिए कि बेच दिए पेपर। महाराष्ट्र में स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया पे पेपर छाए हुए हैं, चल रहे हैं, तो बोला कि भैया तो सोशल मीडिया पे लीक हो गया है। अब जो लीक वाले बंदे बैठेंगे ऑफिस में, कितने लोगों का फर्जी में सिलेक्शन हुआ आपको पता है? 1970, ये तो अभी इतना ज्यादा डिजिटल हो गया है, बट ऐसे कितने लोग हैं 1970, 80, 90 के दशक में बिल्कुल कुछ नहीं, बस पैसे के बल पे सरकारी ऑफिसर्स में बैठे हुए हैं। अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो पता चल जाएगा कितने लोगों ने कितना खाया है फर्जी में। ये किसी से बात छुपी नहीं है। अगर सबका कच्चा चिट्टा खुल जाए ना तो पता चलेगा, पता लगूगा। ये चीज है। ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम जो है, जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवा रहे थे, वो एंड टाइम पे कैंसिल हुआ अक्टूबर 2016 अक्टूबर 2022 में, ठीक है ना। मार्च 2023 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बोला था कि यहां पे प्रॉपर लीक हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेगी। मुझे याद है कि जब मैंने अपना 12th 2010 में पास किया तो मैं AIEEE का एग्जाम दे रहा था, है ना। मैंने इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम दिए थे भैया, 1 साल ड्रॉप ईयर लिया था मैंने, कोचिंग की नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे। तो AIEEE मेरा इतना बढ़िया जा रहा था एग्जाम, शुरुआत के 10 क्वेश्चन, और AIEEE के क्वेश्चन बड़े टफ होते थे। IIT के बाद AIEEE आता है, मजा आ रही थी मुझे सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, क्या ये तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और एकदम से एक आदमी आता कि पेपर लीक हो गया, री एग्जाम होगा, दिमाग खराब, दिमाग उड़ गया हो। तो ये चीज है। तो 15 केसेस जहां पे एग्जाम जो है वो समझिए कि 1 साल हो गया लीक के बाद। आफ्टर द लीक 4 केसेस में वेट 2 साल रहा। तो आप ये देखिए 7 केसेस में अभी भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3-4 साल ऐसे निकल जाते हैं। 3-4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। एक स्टूडेंट का जो जीवन होता है वो कितना होता है। अगर आप ऐसे मतलब वैसे तो 30 साल तक ही स्टूडेंट तो आप जिंदगी भर रहते हो, बट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं तो 21 साल से लेकर 30 साल, 9 साल का, उसमें 4-5 साल अगर ऐसे ही चले गए, और 30 साल में 30 साल भी आप छोड़ दीजिए, मेन 21 से 26, बस 26 के ऊपर फिर टेंशन क्रिएट होने लगती है कि भाई जॉब नहीं है, क्या करें। अब समाज से ताने आने वाले हैं, शर्मा जी का लड़का निकल गया, ठीक है। तो यही चीज है। तो ये सारे जगह हमको देखने को मिले, अकाउंटेबिलिटी को ही नहीं। आसाम में आप ये समझिए कि जो प्रॉब्लम हुई है, मतलब ज्यादातर केसेस में कोई एक्शन नहीं होता है, पता ही नहीं चलता लोगों को। बस अब क्या पता है, जब तक कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होता तब तक तो कोई अकाउंटेबिलिटी, वो कहता है इसने किया, वो कहता है उसने किया, ऐसे ऐसे करके केस रफा दफा, या केस बहुत टाइम तक चलता है, फैसला पता नहीं। अभी तक जैसे कैंसल एग्जाम जितने भी हुए, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तभी तो हिम्मत बढ़ती है, तभी तो माफियाओं की हिम्मत बढ़ रही है। इसीलिए इस बिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब ये बिल आ गया, अब यहां पे धरपकड़ जो है वो होगी, ठीक है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन, आपको पता था इसका एग्जाम हुआ नहीं हुआ, ठीक है। जनवरी फरवरी 2023 में हुआ। तो ऑफिसर्स के अकाउंट, मतलब अकाउंट ऑफिसर्स के जो एग्जाम हुआ, रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का, जिसमें 2.5 लाख कैंडिडेट्स इफेक्ट हुए, और अभी तक इसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ। आसाम में भी सेम चीज हुई, राजस्थान एग्जाम में भी सेम चीज हुई, ठीक है ना। तो ये चीज है। और ज्यादातर इसलिए हो क्योंकि अभी दिसंबर 2023 में इलेक्शन थे तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो बोला चुप रहो, पहले इलेक्शन हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। हरियाणा की बात करें तो उसमें भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम था 383 वेट सर्जन्स का, उसमें भी यही हमको देखने को मिला कि सस्पिशन पे, पूरा पेपर लीक का सस्पिशन था, तो उस पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। भाई दिमाग खराब होता है, लोगों का भरोसा उठता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे लॉ पास किया कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको अच्छी खासी सजा मिलेगी। एमपी में भी यही हमको देखने को मिला। प्रोमिसेस और एश्योरेंस तो दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि कोई बात नहीं, हम एंटी चीटिंग लेजिस्लेशन लेके आएंगे। एमपी में हुआ कि भाई परीक्षा, एमपी में तो भाई व्यापम और पता नहीं कितने घोटाले हुए हैं, ठीक है। अभी वो पटवारी घोटाला हुआ एमपी में, तो भाई घोटालों अगर बात करो तो एमपी में तो बहुत सारे घोटाले हुए पेपर के, वो तो गढ़ रहा है। तो परीक्षा पे चर्चा, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर राव उदय सिंह ने बोला कि हम स्ट्रिक्ट लॉज लेके आएंगे। भारत राष्ट्र समिति गवर्नमेंट ने बनाई, ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। तो ओके, तो अब यहां पे जैसे ही राजस्थान आई तो पहली फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में भजन लाल सिंह ने बोला कि हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे ताकि पेपर लीक को चेक किया जाए।
अरुणाचल प्रदेश में हमको यही देखने को मिला, ठीक है ना, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थी 2020 का जो लीक हुआ इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम, उस पर भी हमको यही देखने को मिला। तो ये इसी को कर्ब करने के लिए बेसिकली ये बिल बनाया और मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मैं बोलूँगा कि आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।